झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन की पत्नी और जेएमएम सुप्रीमो शिबू सोरेन की बहू कल्पना सोरेन ने आज गांडेय विधानसभा उपचुनाव के लिए अपना नामांकन दाखिल किया। उनके साथ सीएम चंपई सोरेन समेत जेएमएम के कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। नॉमिनेशन से पहले रविवार को मोराबादी स्थित आवास पर जाकर उन्होंने पार्टी सुप्रीमो शिबू सोरेन और सास रूपी सोरेन से मुलाकात की, उनके पांव छुए और आशीर्वाद भी लिया। लेकिन झारखंड के लोकसभा चुनाव के शोर में गांजे के हाई प्रोफाइल विधानसभा उपचुनाव की चर्चा कहीं दब गई है। गांजे में उपचुनाव हो रहा है। आज कल्पना सोरेन चुनाव के लिए नामांकन भी दाखिल करनी है। सारे झारखंड वासियों का, हमारे खास करके गांडे की तरफ से उनका आशीर्वाद चाहिए और मैं प्रण लेना चाहूंगी कि उनका आशीर्वाद के साथ उनकी जितनी आकांक्षाएं हैं, सपने हैं, वो सारे मैं मजबूती से फाइनली आज देखिए, उनका मिस करना और नहीं करना दोनों चीज़ है। शारीरिक तौर पे तो नहीं है, लेकिन उनकी सोच यहाँ पे झारखंड के हर एक जनमानस में है। और ये सिर्फ मैं गांडे का नहीं बात करी, मैं पूरे झारखंड के बारे में बात करी, पूरे देश के बारे में बात करी, तो हर जगह में हेमंत सोरेन है। सवाल है कि इस सीट पर कल्पना सोरेन की जीत आसान होगी या मुश्किल। गांधी की जीत के लिए सियासी रणनीति क्या होगी, चुनावी रणनीति तक कैसे पहुंची कल्पना, अब तक क्या हुआ, ऐसे कई सवाल सामने आ रहे हैं। अब बात है हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी के बाद कल्पना सोरेन को एक मजबूत नेता के रूप में खड़ा करने की रणनीति है। सोरेन परिवार से इस वक्त कल्पना और वसंत सोरेन पार्टी की विरासत संभाल रहे हैं। सीता सोरेन ने भाजपा का दामन थाम लिया है। कल्पना सोरेन को रातों रात यह जिम्मेदारी नहीं सौंपी गई है। कल्पना सोरेन ने राजनीतिक समझ से रणनीति के तहत एक एक कदम राजनीति की तरफ रखा है, अब चुनाव की तरफ बढ़ रही है। चलिए बात करते हैं कि आखिर ये प्रोसेस कब शुरू हुआ। तारीख 30 जनवरी 2024 विधायक दल की बैठक में पहली बार कल्पना सोरेन शामिल हुई। इस तस्वीर के साथ चर्चा तेज हो गई कि कल्पना सोरेन ही हेमंत सोरेन के बाद मुख्यमंत्री बनेगी। परिस्थिति बदली, हेमंत सोरेन गिरफ्तार हुए तो मुख्यमंत्री के तौर पर नाम आया चंपई सोरेन का। कल्पना सोरेन बैकफुट पर रही, लेकिन उन्हें सामने लाने की तैयारी पार्टी के अंदर चलती रही। 6 फरवरी को हेमंत सोरेन के एक्स अकाउंट पर एक पोस्ट आया, लिखा था कि जब तक झारखंडी योद्धा हेमंत सोरेन जी केंद्र सरकार और बीजेपी के षड्यंत्र को परास्त कर हम सब के बीच नहीं आ जाते, तब तक उनका यह अकाउंट मेरा यानी उनकी जीवन साथी कल्पना मुर्मू सोरेन द्वारा चलाया जाएगा। जिसके बाद 4 मार्च को गिरिडीह में उन्होंने सक्रिय राजनीति में आने का ऐलान कर दिया। कल्पना सोरेन सीट बंटवारे से लेकर पार्टी के हर राजनीतिक फैसले में शामिल रही और अब चुनावी रणनीति में कदम रख रही हैं। कल्पना के सामने एक के बाद एक कई बड़ी चुनौती होगी। पिछली बार इस सीट पर जेवीएम, आजसू और भाजपा अलग अलग लड़ रही थी, इस बार एक साथ चुनाव लड़ रही है। इस सीट से विधायक रहे डॉक्टर सरफराज आलम के लिए यह जीत इसलिए भी आसान थी कि उनके विरोधी बचे हुए थे। कल्पना सोरेन जब चुनाव लड़ रही हैं, तो विपक्ष दल एकजुट है। इस चुनाव परिणाम के बाद कल्पना की चुनौती खत्म नहीं होगी। चुनाव में अगर जीत मिलती है तो पार्टी को एकजुट रखना बड़ी चुनौती होगी। जेएमएम में कई पुराने चेहरे कल्पना को बड़ी जिम्मेदारी मिलने पर नाराज हो सकते हैं। इस वक्त कल्पना सोरेन ने हेमंत सोरेन के एब्सेंस में पार्टी को एकजुट रखा है। लोकसभा चुनाव के बाद राज्य में विधानसभा चुनाव होना है। ऐसे में सभी नेताओं को समेट कर रखना और पार्टी को मजबूत बनाए रखना कल्पना के लिए आसान नहीं होगा।